Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome to my educational channel EduVerse, a smart way of learning. And today I will discuss the chapter named A Letter to God. A Letter to God. And in the previous lecture, I have already explained that the how Lencho writes a letter, and after that how did he post it, and what is the expression and what did he feel about the God. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने आपको बताया हुआ था स्टूडेंट्स कि जो लेंचो है वो कैसे लेटर राइट करता है और कैसे वो वहाँ पर पोस्ट करता है। और लेटर जब पोस्ट करता है तो जो पोस्ट मास्टर है जब उस लेटर को पढ़ता है तो वहाँ पर वो सरप्राइज हो जाता है। क्या हो जाता है? सरप्राइज हो जाता है। जब वो सरप्राइज होता है कि व्हाट फेथ, इतना फेथ किसी के अंदर गॉड के लिए, इट इज़ अ सरप्राइज। और वो गॉड थोड़ी देर तो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, बट थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, वो नर्वस हो जाता है, एकदम से सीरियस हो जाता है और सोचता है कि जब किसी पर्सन का फेथ है गॉड के अंदर, किसके? गॉड के अंदर किसी पर्सन का फेथ है तो एटलीस्ट उस स्टूडेंट को तो एटलीस्ट उस पर्सन का जो लेटर है उस लेटर का रिप्लाई तो हमें देना ही चाहिए ना। उस लेटर का रिप्लाई हमें देना चाहिए ना। तो वहाँ पर जो होता है, जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर उस लेटर का रिप्लाई देता है। तो वो कैसे रिप्लाई देता है? सबसे पहले तो वो क्या करता है, अपने सभी फ्रेंड्स से अमाउंट कलेक्ट करता है और क्या कहता है कि वो बहुत ज़्यादा आभारी हुआ, ऑब्लाइज्ड होगा कि अगर वो कुछ काम चैरिटी के लिए करें या फिर चैरिटी के लिए कुछ पैसे दें। अब आगे, इट वॉज इम्पॉसिबल। अब उसके लिए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल था कि वो इकट्ठा करे, गैदर टुगेदर, कि वो एक साथ 100 पैसों को इकट्ठा कर पाए। उसके लिए यह काम जो था वो इम्पॉसिबल था कि वो एक साथ में 100 रुपीज़ को इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सिर्फ अब उसमें क्या हुआ था, उसने उस फार्मर को सिर्फ मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से अ लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन द एनवेलप, और उसने क्या किया, मनी को उस एनवेलप में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के को एड्रेस पे भेज दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ में एक लेटर जिसमें था, कंटेनिंग उपस्थित होना है, कोई भी चीज़ पर उपस्थित थी, क्या? ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर। और उस एनवेलप में एक लेटर लिखा हुआ तो उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था सिग्नेचर के तरीके से, गॉड। तो स्टूडेंट समझ में आया उस पोस्ट मास्टर ने कैसे अमाउंट कलेक्ट किया, अपने फ्रेंड से किया, और अपनी सैलरी का एक फिक्स पार्ट भी दे दिया कि जिस पार्ट से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंचों की हेल्प कर पाया। और अपने फ्रेंड्स से कहा, अपने जो नेबर्स थे उनसे कहा, जितने भी एम्प्लॉयज़ से थोड़ा थोड़ा अमाउंट मांगा। और फाइनली उसने जब अमाउंट को कलेक्ट किया तो उसके पास जो अमाउंट हो पाया, अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ही वो कलेक्ट कर पाया। एंड अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। हु एंड वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसे और क्या डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो की जो फेथ थी क्या थी और कौन था, किसमें थी। वाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। वाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा तो उसने क्या किया। ओके स्टूडेंट्स, अब लेटर पोस्ट हो गया, दोबारा से उसका रिवर्ट भी पोस्ट मास्टर ने दे दिया। अब जो लेंचो है उसका जो रिस्पॉन्स है वो देखते हुए बनता है स्टूडेंट्स। ये थोड़ी सी चीज़ इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे हाँ सर ने ये चीज़ बताई हुई है। देखते हैं क्या होता है जब वो लेटर में अमाउंट जो देखेगा उस एनवलप में कम देखेगा, क्या क्या उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या वो सोचता है और क्या वो करता है। द फॉलोइंग संडे, जो नेक्स्ट संडे था, उस संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया, थोड़ा सा जल्दी आ गया उस टाइम की अपेक्षा, जैसे कि जो यूजुअल आया करता था। जैसे कि आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, जैसे उसको बताया गया था कि उसके लिए लेटर आया हुआ है, तो जो यूजुअल टाइम था, नॉर्मल टाइम था, उससे
थोड़ी देर पहले आ गया था। एंड इट वॉज द postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। अब ये वही पोस्टमैन था जिसने उसे लेटर को पोस्टमास्टर को दिया था। अब उसी टाइम पीरियड पर वाइल द पोस्टमास्टर, अब उस टाइम पर जो पोस्टमास्टर था इस बात को एक्सपीरियंस कर रहा था, महसूस कर रहा था। कंटेंटमेंट, किसको कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में संतुष्टि फील कर रहा था। ऑफ मैन, एक आदमी की जिसने बहुत अच्छा काम किया था। गुड डीड मीन्स होता है काम, बहुत अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन, उस पर देख रहा। लुक ऑन मीन्स होता है किसी पर निगरानी रखना। किसको? उस लेंचो को देख रहा था। ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ही ऑफिस से देख रहा था। कौन देख रहा था? अब पोस्टमास्टर जो था जिसने एक अच्छा काम किया हुआ था, वो उस पोस्टमास्टर को उस पोस्टमैन को देख रहा था जिसने उस लेटर को उसे दिया था, और लेंचो के एक्सप्रेशंस को देख रहा था जिसने एक गुड डीड, अच्छा काम किया। तो किसने अच्छा काम किया था? पोस्टमास्टर ने एक अच्छा काम किया था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जैसे आपने कहीं पर लेटर लिखा है, जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है और आपने अपने फ्रेंड से 10,000 या 1,00,000 रुपये, मान लीजिए 1,00,000 रुपये आपने किसी फ्रेंड से मांगे हुए, ठीक है, आपने 1,00,000 रुपये मांगे। अब 1,00,000 रुपये आ जाते हैं तो तुम्हें पता है कि वो दे देगा तुम्हें कितना, वो तुम्हें दे देगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हुआ। एंड अब सेम वहीं पर क्या हुआ, लेंचो ने गॉड से कितने रुपीस मांगे थे? 100 पैसोस ओनली। कितने? 100 पैसोस। जब 100 पैसोस मांगे तो उसे पता था कि गॉड दे देंगे, तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ऑन सीइंग द मनी है, यहाँ पर ये जीरंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? ये जीरंड है, ये ग्रामर का एक टॉपिक है। तो जब उसने मनी को देखा, तो मनी को देख करके उसे बिल्कुल भी स्लाइट में थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका कॉन्फिडेंस था, जैसा कि उसका कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट लेकिन क्या होता है? ही बिकेम एंग्री, वह अचानक से क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो क्या करता है? पैसों को काउंट करता है। अब आपको सोचिए, आपको पता है कि उसने 1,00,000 रुपये भेजे होंगे आपके फ्रेंड ने, लेकिन जब काउंट करे तो वो क्या हो जाते हैं? कम लगते हैं। तो आप क्या करते हो? गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक। अब वो कहते हैं भगवान से गलती हो ही नहीं सकती। जैसे आपके दोस्त को आपको पता है वो उतने रुपए देगा ही, तो आपने क्या सोचा? मेरा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, और मेरे दोस्त से गलती हो ही नहीं सकती है। वो सेकंड थिंग है, वो कर दे गलती, वो चीज़, उस चीज़ को रिस्पॉन्स मत बनाइएगा, ना उसको इशू बनाइएगा। बट यहाँ पे समझिए, तो वहाँ पे उसने गॉड के बारे में कहा है कि गॉड गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता। डिनाई मीन्स मना कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस बात के लिए उसने उससे रिक्वेस्ट की थी। समझ में आया स्टूडेंट? और ना ही लेंचो को वो उस बात के लिए मना करेगा। कौन? गॉड, जिस बात के लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हुई। अब क्या होता है? इमीडिएटली, तुरंत लेंचो विंडो पर गया और क्या मांगा? पेपर और इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहाँ पर पब्लिक लिखती है वहाँ पर राइट टेबल लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ, रिंकलिंग भी होती है झुर्रियाँ, अपनी भौएं चढ़ाकर। आईब्रोज, जो ब्रोज हैं, रिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौएं चढ़ाकर। कॉज्ड बाय द एफर्ट, जैसे कि वो अपने विचारों को दिखाने की कोशिश कर रहा, और वो अपनी भौएं चढ़ाकर अपने विचारों को दिखाते हुए लिखने लगा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उसे पूरा कर दिया, उसने क्या लेटर पूरा कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया, एक स्टाम्प खरीदा। व्हेन ही लिक्ड, उसने उसे थूक से चिपकाया। लिख मीन्स होता है चाटना या थूक से। एंड देन एफिक्स्ड टू, और उसे चिपका दिया। एफिक्स मीन्स क्या होता है? चिपका दिया। अब एफिक्स लगा देना, चिपका देना, चस्पा देना। अगर हम एफिक्स की शुद्ध वर्ड बात करें, इसको चस्पा कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिए, स्पेशल वर्ड है चस्पा करना। क्या होता है? चस्पा। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई फॉर्म फिल किया होगा तो जब बॉक्स बना होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा होता है चस्पा करें। क्या होता है? चस्पा करें। ये शुद्ध हिंदी है स्टूडेंट्स। एक वर्ड है पर्टिकुलर, एफिक्स मीन्स होता है चस्पा करें।
देखिए यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, ये आपका पोस्ट मास्टर, यहाँ पे जो काउंटर है वहाँ पर उसने लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे देने आया हुआ है। अब उसके बाद वो क्या करता है, चिपका देता है, किससे, मुक्का मार के। बिलो ऑफिस फिस्ट मिस होता है ना, मुक्का से, मतलब झटके से मुक्का मारना, और झटके से बिलो मिस होता है, झटका देना एक टाइप से, बहना। यहाँ पे फिस्ट मिस मुक्का, मतलब मुक्के का प्रहार करके वहाँ पर एनवलप पर वो जो स्टाम्प होता है चिपका देता। और उसी मोमेंट में जब लेटर मेल बॉक्स में डाला जाता है, जो पोस्ट मास्टर है जाता है और उसे खोलता है। जिस टाइम पर द मोमेंट मीन्स उस मोमेंट में जब लेटर मेल बॉक्स में डाला जाता है, उसी मोमेंट में पोस्ट मास्टर जाता है और उसे खोलता है। अब उसमें क्या लिखा ये पढ़िए। स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी डाउट है आप फास्ट कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये डाउट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो कॉर्नर में जो 3 पॉइंट्स दिए हुए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऐसे दिए होंगे इस टाइप से, यहाँ पे देखिएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इस टाइप से 3 पॉइंट्स दिए होंगे। यहाँ पे देख, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक बार स्पीड आ जाएगी, स्पीड पे क्लिक करके आप वहाँ से स्पीड स्लो करके आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो अब उसने लेटर में क्या लिखा, गॉड ऑफ द मनी, जिस उस मनी से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सिर्फ मेरे पास 70 पैसे ही पहुँचे। कितने पैसोस पहुँचे हैं, 70 पैसोस सेंड मी, रीच मी, सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बचे हुए पैसे भी भेजो, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे मेल के थ्रू मत भेजना। क्योंकि नहीं भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, धोखेबाजों के समूह हैं। किसके हैं, धोखेबाजों के समूह हैं। किसके स्टूडेंट्स हैं, धोखेबाजों के समूह। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही थोड़ा सा लाफिंग एरिया आप कर सकते हो, अपने आप को एक्साइटेड फील कर सकते हो, लाफ कर सकते हो आप लोग, क्योंकि वहाँ पर भले ही आप लोग देखिए, वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर था उसने अमाउंट खुद कलेक्ट किया था। क्या किया था, अमाउंट उसने खुद कलेक्ट किया था ना पोस्ट मास्टर ने, और कितना कर पाया था, 70 पैसोस। बड़ी मेहनत से किया था, क्योंकि उस टाइप पर 70 पैसोस बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था। जैसे मैंने अभी आपको 1 लाख बताया हुआ है, उस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो अब जब उसने दोबारा से लेटर लिखा तो उसमें लेटर में क्या लिखा कि मुझे नेक्स्ट टाइम से जो पैसे हैं, पैसे आप डायरेक्टली भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है वो सारे किसके हैं, बेईमानों के समूह हैं। किसके, बेईमानों के समूह हैं। और यहाँ पर एंड में क्या साइन किया हुआ उसने, लेंचो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेंचो। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था आपको कैसा लगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स राइट करिएगा, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स इस टाइप से आप क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की वेबसाइट है एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी आप लिख दीजिएगा। एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट या चैप्टर नेम डाल दीजिएगा, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नेम डाल दीजिएगा, इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और हो सकता है या फिर आप इसकी अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पर डाल दूँगा, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। याद रखिए स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स का लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई? अगर किसी भी स्टूडेंट का फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट। और याद रखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप लोग इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है कि एटलीस्ट चैनल को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और वीडियो जो मैंने बनाया कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा हाँ आपने देखा है। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।